वृषभ राशि 2 मार्च से 8 मार्च 2026। वृषभ राशि वालों, कल्पना कीजिए सोमवार की सुबह है 2 मार्च 2026। आप अपने दिन की शुरुआत वैसे ही करते हैं जैसे हर दिन करते हैं, लेकिन इस बार भीतर कुछ अलग सा महसूस होता है। जैसे मन के किसी कोने में हल्की सी हलचल है, जैसे कुछ बदलने वाला है। आप शायद अभी इसे शब्दों में न कह पाएं, लेकिन ये सप्ताह आपके जीवन की कहानी में एक नया अध्याय जोड़ने आया है। इस सप्ताह की शुरुआत आपको बीते समय की कुछ अधूरी बातों की याद दिला सकती है। कोई पुराना निर्णय, कोई अधूरा सपना या कोई ऐसा लक्ष्य जिसे आपने कभी बहुत चाहा था लेकिन परिस्थितियों के कारण पीछे छोड़ दिया। अब ऐसा लगेगा जैसे जीवन आपको फिर से उसी मोड़ पर खड़ा कर रहा है, लेकिन इस बार आप पहले से ज्यादा समझदार, मजबूत और तैयार हैं। कहानी यहाँ से रोचक हो जाती है, क्योंकि जैसे जैसे सप्ताह आगे बढ़ेगा, आप महसूस करेंगे कि आपके आसपास की परिस्थितियाँ धीरे धीरे बदल रही हैं। जो लोग पहले आपकी बातों को नजरअंदाज करते थे, वही अब आपकी राय को महत्व देने लग सकते हैं। जिन रास्तों पर पहले धुंध थी, अब वहाँ थोड़ी स्पष्टता दिखाई देने लगेगी। पर यह बदलाव अचानक नहीं आएगा। ये धीरे धीरे एक शांत नदी की तरह आपके जीवन में प्रवेश करेगा। कभी किसी बातचीत के रूप में, कभी किसी नए अवसर के संकेत के रूप में, तो कभी किसी आत्मबोध के क्षण में। इस सप्ताह आप समझ पाएंगे कि स्थिरता आपकी सबसे बड़ी ताकत है और यही आपको दूसरों से अलग बनाती है। 7 और 8 मार्च के आसपास आपको ऐसा लग सकता है कि अब चीजें आपके नियंत्रण में आ रही हैं। मन में एक नई शांति और दिशा का अनुभव हो सकता है, जैसे कोई अदृश्य शक्ति आपको सही रास्ते की ओर ले जा रही हो। ये सप्ताह केवल घटनाओं का नहीं, बल्कि आपके भीतर होने वाले परिवर्तन का है। एक ऐसा परिवर्तन जो धीरे धीरे आपकी सोच, निर्णय और भविष्य की दिशा को नया आकार दे सकता है। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि यह कहानी अब शुरू हो चुकी है और इसका अगला अध्याय आपके हाथ में है। इस सप्ताह की कहानी आपके कार्यक्षेत्र से शुरू होती है। सोचिए, सप्ताह की शुरुआत में आप अपने काम पर वैसे ही ध्यान दे रहे हैं जैसे हमेशा देते हैं, स्थिर, शांत और अपने तरीके से। लेकिन 3 या 4 मार्च के आसपास अचानक एक ऐसी स्थिति सामने आ सकती है जहां आपको अपने आरामदायक दायरे से बाहर निकलकर कुछ अलग करना पड़े। शायद कोई नई जिम्मेदारी या कोई ऐसा काम जिसे पहले आप टालते आ रहे थे। पहले तो मन थोड़ा संकोच कर सकता है, क्या मैं ये संभाल पाऊंगा? लेकिन यहीं से आपकी कहानी का मोड़ शुरू होता है। धीरे धीरे आपको महसूस होगा कि यह नई जिम्मेदारी आपके लिए बोझ नहीं, बल्कि अवसर बन सकती है। कोई वरिष्ठ आपकी कार्यशैली पर नजर रख रहा हो सकता है। कोई सहकर्मी आपकी स्थिरता और भरोसेमंद स्वभाव से प्रभावित हो सकता है। और फिर सप्ताह के मध्य में एक छोटी सी प्रशंसा या सकारात्मक प्रतिक्रिया आपको भीतर से प्रेरित कर सकती है। कहानी का अगला दृश्य तब आता है जब आप समझते हैं कि आपकी सबसे बड़ी ताकत आपकी निरंतरता है। जहां दूसरे लोग जल्दबाजी में निर्णय ले सकते हैं, वहीं आप ठहरकर सोचते हैं, और यही आपको अलग बनाता है। हालांकि सप्ताह के अंत तक काम का दबाव थोड़ा बढ़ सकता है। समय सीमा, अपेक्षाएं या अचानक आए बदलाव आपको व्यस्त रख सकते हैं। लेकिन अगर आप धैर्य बनाए रखते हैं और एक एक कदम सोचकर बढ़ते हैं, तो आप न केवल इस चुनौती को पार करेंगे, बल्कि अपने लिए भविष्य के नए रास्ते भी खोल सकते हैं। ये सप्ताह आपको सिखाएगा कि सफलता हमेशा तेज दौड़ने वालों को नहीं मिलती, बल्कि उन्हें मिलती है जो स्थिर रहकर सही दिशा में चलते हैं। और यही आपकी असली शक्ति है। इस सप्ताह धन से जुड़ी आपकी कहानी कुछ इस तरह आगे बढ़ती है। मान लीजिए, सप्ताह की शुरुआत में सब कुछ सामान्य है। खर्चे भी वैसे ही हैं, आमदनी भी वैसी ही। लेकिन 3 मार्च के आसपास अचानक आपको किसी पुराने लेन देन की याद आती है। शायद कोई पैसा जो लंबे समय से अटका हुआ था, या कोई योजना जिसे आपने कभी शुरू करने का सोचा था लेकिन टाल दिया था। और यहीं से कहानी में हलचल शुरू होती है। किसी कॉल, संदेश या बातचीत के माध्यम से आपको आर्थिक रूप से एक छोटा सा सकारात्मक संकेत मिल सकता है। ये बहुत बड़ा बदलाव नहीं होगा, लेकिन इतना जरूर होगा कि आपके मन में स्थिरता का एहसास लौटने लगे। फिर सप्ताह के मध्य में एक ऐसा क्षण आ सकता है जब आप किसी खर्च को लेकर दुविधा में पड़े। क्या अभी खर्च करना सही रहेगा या थोड़ा रुकना बेहतर होगा? यही वो समय होगा जब आपकी समझदारी आपकी सबसे बड़ी ताकत बनेगी। यदि आप जल्दबाजी से बचते हैं, तो आप पाएंगे कि सप्ताह के अंत तक आपकी आर्थिक स्थिति पहले से अधिक संतुलित महसूस हो रही है। कोई छोटी बचत, कोई रुका हुआ भुगतान या कोई ऐसा निर्णय जो भविष्य में लाभ दे सकता है, ये सब धीरे धीरे आपकी कहानी का हिस्सा बन सकता है। ये सप्ताह आपको ये सिखाएगा कि धन केवल कमाने से नहीं, बल्कि सही समय पर सही निर्णय लेने से भी बढ़ता है। और इस बार आपकी धैर्यपूर्ण सोच ही आपकी सबसे बड़ी कमाई बन सकती है। इस सप्ताह प्रेम की कहानी कुछ शांत लेकिन गहराई से भरी हुई तरीके से आगे बढ़ती है। सोचिए, सप्ताह की शुरुआत में सब कुछ सामान्य है।
बातचीत होती है, दिनचर्या चलती रहती है, लेकिन दिल के किसी कोने में ऐसा लगता है कि कुछ अनकहा रह गया है। शायद कोई भावना, कोई सवाल या कोई छोटी सी उम्मीद जो अब तक शब्दों में नहीं ढल पाई। फिर 4 या 5 मार्च के आसपास कहानी एक नया मोड़ ले सकती है। किसी साधारण सी बातचीत के दौरान अचानक कोई ऐसी बात सामने आ सकती है जो आपको अपने रिश्ते को नए नजरिए से देखने पर मजबूर कर दे। अगर आप पहले से किसी रिश्ते में हैं, तो ये समय दिल की बात कहने का अवसर बन सकता है। एक छोटी सी सच्ची बातचीत पुराने भ्रम या दूरी को कम कर सकती है। और यदि आप सिंगल हैं, तो कहानी और भी रोचक हो सकती है। किसी नए व्यक्ति से मुलाकात, चाहे वो काम के जरिए हो, सोशल सर्कल में या किसी सामान्य परिचय के माध्यम से, आपके भीतर एक हल्की सी जिज्ञासा जगा सकती है। ये शुरुआत भले ही बहुत साधारण लगे, लेकिन इसके पीछे एक गहरी संभावना छिपी हो सकती है। हालांकि सप्ताह के अंत तक आपको ये समझ आ सकता है कि प्रेम केवल बड़े इजहार में नहीं, बल्कि छोटे छोटे समझ और धैर्य के पलों में बसता है। ये सप्ताह आपको सिखाएगा कि सच्चे रिश्ते जल्दी नहीं बनते, वे धीरे धीरे भरोसे की परतों से तैयार होते हैं। और शायद इस बार आपकी कहानी भी एक नए भावनात्मक अध्याय की ओर बढ़ रही है। इस सप्ताह आपकी कहानी 2 रास्तों पर एक साथ चलती दिखाई देती है, करियर और स्वास्थ्य। सप्ताह की शुरुआत में आप पूरी तरह अपने काम में डूबे हुए हो सकते हैं। जिम्मेदारियां, लक्ष्य और अपेक्षाएं, सब कुछ आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर रहा होगा। ऐसा लगेगा जैसे समय तेजी से भाग रहा है और आपको उसके साथ कदम मिलाना ही होगा। 4 मार्च के आसपास कहानी एक दिलचस्प मोड़ ले सकती है। कोई नया कार्य, नई जिम्मेदारी या अचानक आया अवसर आपके सामने आ सकता है। आप इसे लेकर उत्साहित भी होंगे, लेकिन साथ ही भीतर हल्का सा दबाव भी महसूस कर सकते हैं। यह वही क्षण होगा जब आप खुद से पूछेंगे, क्या मैं सब कुछ संतुलित कर पा रहा हूँ? यहीं से स्वास्थ्य की भूमिका कहानी में प्रवेश करती है। काम की भागदौड़ के बीच आप महसूस कर सकते हैं कि शरीर थोड़ी थकान का संकेत दे रहा है। शायद नींद पूरी न होना या मन का थोड़ा बेचैन होना। यह कोई बड़ी समस्या नहीं होगी, लेकिन एक संकेत जरूर होगा कि रुककर खुद का ध्यान रखना भी उतना ही जरूरी है जितना आगे बढ़ना। सप्ताह के अंत तक आपको समझ आ सकता है कि असली सफलता केवल काम पूरा करने में नहीं, बल्कि खुद को संतुलित रखने में है। यदि आप अपने समय को समझदारी से बांटते हैं, थोड़ा काम, थोड़ा आराम, तो न केवल करियर में स्थिरता आएगी, बल्कि आपका स्वास्थ्य भी साथ देगा। और यही इस सप्ताह की असली सीख होगी। संतुलन ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। इस सप्ताह की कहानी में एक छोटा सा लेकिन महत्वपूर्ण अध्याय है, उपाय और सुझाव। मान लीजिए सप्ताह के बीच में एक ऐसा दिन आता है जब आप महसूस करते हैं कि सब कुछ ठीक होते हुए भी मन थोड़ा अस्थिर है। काम चल रहा है, रिश्ते भी सामान्य हैं, लेकिन भीतर कहीं हल्की सी बेचैनी है। आप सोचते हैं, क्या कुछ ऐसा है जो मैं बदल सकता हूँ? यहीं से आपकी कहानी में एक सकारात्मक मोड़ आता है। आप सुबह थोड़ा समय खुद के लिए निकालते हैं, सूरज की पहली किरण के साथ कुछ पल शांत बैठते हैं। ये छोटा सा कदम आपके मन को स्थिर करने लगता है। धीरे धीरे आपको एहसास होता है कि बाहरी परिस्थितियों से ज्यादा आपके भीतर की ऊर्जा मायने रखती है। सप्ताह के किसी एक दिन आप किसी जरूरतमंद की मदद करते हैं, चाहे वो छोटा सा दान हो या किसी की बात ध्यान से सुनना। ये साधारण सा कार्य आपके भीतर एक अनकही शांति भर देता है। साथ ही आप ये भी तय करते हैं कि इस सप्ताह अनावश्यक खर्चों और बेवजह की बहसों से दूरी बनाए रखेंगे। सप्ताह के अंत तक आप महसूस करते हैं कि बड़े बदलाव हमेशा बड़े कदमों से नहीं आते, बल्कि छोटे सकारात्मक निर्णयों से आते हैं। और यही इस सप्ताह की सबसे बड़ी सीख बन जाती है। जब आप खुद को संतुलित करते हैं, तो परिस्थितियां भी धीरे धीरे आपके पक्ष में बदलने लगती है। इस सप्ताह की कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है जहां आपको खुद से एक जरूरी सवाल पूछना पड़ता है, क्या मैं हर स्थिति को अपने नियंत्रण में रखना चाहता हूँ? सप्ताह की शुरुआत में सब कुछ ठीक चलता हुआ दिखाई देता है, लेकिन 5 या 6 मार्च के आसपास कोई छोटी सी परिस्थिति आपके धैर्य की परीक्षा ले सकती है। शायद कोई व्यक्ति आपकी उम्मीद के अनुसार व्यवहार न करे या कोई योजना अचानक बदल जाए। पहली प्रतिक्रिया हो सकती है तुरंत जवाब देना, तुरंत फैसला लेना। लेकिन यही आपकी कहानी की असली सीख छिपी है। यदि उस क्षण आप रुकते हैं, एक गहरी सांस लेते हैं और प्रतिक्रिया देने के बजाय स्थिति को समझने की कोशिश करते हैं, तो आप पाएंगे कि कई समस्याएं खुद ब खुद हल होने लगती हैं। इस सप्ताह की विशेष सलाह यही है कि हर बात पर नियंत्रण रखने की कोशिश करने के बजाय कुछ चीजों को समय पर छोड़ देना भी जरूरी है। कभी कभी जीत चुप रहने में होती है और कभी कभी आगे बढ़ने के लिए एक कदम पीछे लेना पड़ता है। सप्ताह के अंत तक आपको यह एहसास हो सकता है कि आपकी असली ताकत आपकी स्थिरता में है, न कि हर परिस्थिति को बदल देने की कोशिश में। और यही समझ आपको आने वाले समय में और मजबूत बना सकती है।
इस सप्ताह की कहानी का अंतिम दृश्य एक शांत लेकिन गहरा संदेश लेकर आता है। कल्पना कीजिए, सप्ताह के अंत में 8 मार्च की शाम आप पीछे मुड़कर पूरे सप्ताह को देखते हैं। कोई बड़ा चमत्कार नहीं हुआ, कोई अचानक बदलाव नहीं आया, लेकिन फिर भी कुछ बदला है आपके भीतर। आप महसूस करते हैं कि अब आप पहले से थोड़ा ज्यादा स्पष्ट सोच रहे हैं। छोटी छोटी बातों पर घबराने के बजाय अब आप ठहरकर समझने लगे हैं। ये बदलाव भले ही धीमा हो, लेकिन स्थायी है, और यहीं से भविष्य की झलक शुरू होती है। आने वाले समय में ऐसे मौके आ सकते हैं जहां आपको अपने पुराने डर और नई उम्मीदों के बीच चुनाव करना होगा। लेकिन इस सप्ताह ने आपको सिखा दिया है कि स्थिर रहकर भी आगे बढ़ा जा सकता है। आप समझ पाएंगे कि हर दिन एक नई शुरुआत का मौका देता है, बस उसे पहचानने की जरूरत होती है। ये सप्ताह एक बीज की तरह है जो अभी छोटा है, लेकिन आने वाले समय में मजबूत वृक्ष बन सकता है। यदि आप अपने भीतर के इस बदलाव को बनाए रखते हैं, तो भविष्य आपके लिए नए अवसर और संतुलन दोनों लेकर आ सकता है। कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, ये तो बस शुरुआत है उस रास्ते की जहां आप खुद अपनी दिशा तय करेंगे। और इस तरह वृषभ राशि वालों, 2 मार्च से 8 मार्च 2026 की यह साप्ताहिक कहानी हमें एक खास सीख देकर समाप्त होती है। ये सप्ताह किसी बड़े तूफान की तरह नहीं, बल्कि एक शांत बदलाव की तरह आपके जीवन में आया, जिसने आपको यह एहसास दिलाया कि असली प्रगति भीतर से शुरू होती है। आपने देखा कि कैसे छोटे निर्णय, छोटी समझ और थोड़ी सी स्थिरता आपकी दिशा बदल सकती है। अब कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, ये तो बस एक अध्याय था। अगला अध्याय आपके निर्णयों, आपके धैर्य और आपके विश्वास से लिखा जाएगा। अगर आपको ये कहानी पसंद आई और आपने इसमें खुद की झलक देखी, तो इस सफर में हमारे साथ जुड़े रहें। ऐसी ही राशियों की सच्ची और दिल से जुड़ी कहानियों के लिए हमारे चैनल राशि टॉक्स को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि अगली कहानी शायद आपकी हो।